ओम सनातनी शांति। आज का जो विषय है, जो धार्मिक दुनिया में धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो विराट रूप देखने में आ रहा है, इन सभी चित्रों का आधार लेकर के जो उद्धार करने चले सभी लोग, हद के लौकिक संबंध, लौकिक परिवार, समाज, सभी लोगों से, अपने कर्मों से, जिम्मेवारियों से, मर्यादाओं से दूरी बना बना करके जो बेहद का संदेश देने निकले, बेहद का कर्म करने निकले, बेहद का संबंध बनाने निकले, बेहद के परिवार में जाने के लिए निकले, बेहद के माता पिता बाप दादा से संबंध बनाने निकले या सेवा के लिए निकले, उन सभी संगठनों के बीच में जो एम दिया गया कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने, ये एम दे करके और सभी लोगों को जो पढ़ाई गई और हम सभी पढ़ने चले गए, तो ये आदि देव आदि देवी का स्वरूप है, जो एडवांस नॉलेज में जो धार्मिक विद्यालय जिसको कह सकते हैं, न कि आध्यात्मिक विद्यालय, जो धर्म के नाम पर विद्यालय अर्थात विद्या देने का आलय घर बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सच्ची गीता पाठशाला। तो उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए, विषैले विष को ध्यान में रखते हुए, भ्रम को ध्यान में रखते हुए, हम सभी तो प्रकाश की तरफ इशारा करना चाहेंगे कि देवी देवता बनने वाले जो उनकी रचना होती है, वो आदि देव आदि देवी की रचना देवी देवता होते हैं। वो देवी देवता का पढ़ाई पढ़ने स्कूल में नहीं जाते, उनके नेचुरल संस्कार होते हैं देवी देवता के जैसे, वो देवी देवता ही होते हैं। जैसे स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना की बात आई, तो रचता पिता और रचना जो प्रथम है मातृत्व शक्ति, और दोनों के कंबाइंड स्वरूप के बाद होती है उनकी दैवी रचना, जो होते हैं राधे कृष्ण के जैसे। और आदि माता पिता का स्वरूप को जो संबोधित किया गया, वो विश्व महाराजन और विश्व महारानी, हीरो हीरोइन के पार्ट से संबोधित किया गया बाप दादा के द्वारा। उनका जो कर्तव्य की तरफ बाप दादा ने इशारा किया, वो बोला ऑलमाइटी अथॉरिटी और रचयिता और रचना। उस स्वर्ग के रचयिता जो सतयुग से पहले जो वर्ग इकट्ठा होता है, उनके अंदर दैवी संस्कार की स्मृति दिलाई जाती है और नेचुरल उनका संस्कार रहता है। और स्कूल में जो पढ़ाई गई उनके संस्कार के बारे में, और जो इतने मेहनत किया सभी लोगों ने, और वाणी में इशारा आया कि बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख रहम आता है। जो बच्चे थे डायरेक्ट पालना में पलने वाले, डायरेक्ट पलने वाले, उनकी रचना जो थी वो भी उसी लाइन में लग गए थे। उन्हीं संगठनों में वो बच्चे भी उसी तरह से पढ़ने लग गए थे। तो धीरे धीरे वो बच्चे उस इशारे को समझ के, और पावरफुल भी होते हैं वो, उनको वो आधे अधूरे ब्राह्मण देवी देवता क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, क्वांटिटी वाली नहीं, जो पढ़ाई पढ़ने के लिए निकली, उनको वो आधे अधूरे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी उनको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को ही जन्म देता है। उनकी रचना भी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, प्रकाश में रहते हैं वो।
अंधकार में नहीं रहते, इसलिए उनके भटकने की बात नहीं, नेचुरल उनका जीवन ही प्रकाशमय हो जाता है, अंधकार से वो मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म का सहारा जो लोग लेते हैं वो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए लेते हैं। आज जो धार्मिक धर्म में जाते हैं, जो धार्मिक विद्यालय है सारे, आध्यात्मिक इसको नहीं कह सकते, इसीलिए कहे कि इसको कैंसिल करो। इसीलिए हाई कोर्ट से भी इस बोर्ड को उतारा गया है। बाहरी दुनिया की व्यवस्था में भी अभी ईश्वरी गवर्नमेंट के तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा भी ये आध्यात्मिक विद्यालय को रद्द किया गया कि आध्यात्मिक बातें ये बहुत हाई लेवल की बातें, परम की बातें हैं जो परंपरा में लागू होती हैं। वहीं के फाउंडेशन में, वहीं की प्रवृत्ति की बात आजकल हर प्रवृत्ति वाले याद तो कर रहे हैं, गीत के माध्यम से, दोहा चौपाई के माध्यम से, या कैसे भी करके मंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, मन अमर है। उस सनातन धर्म की धारणाएं, उनके कृत्य, उनकी प्रवृत्ति, उनकी कृति और उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति सब अमर है। क्यों? क्योंकि आज ही उसका गायन है। तभी तो बाप दादा बार बार कहते हैं कि देखो, जड़ चित्रों के सामने सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो चैतन्य चित्र के सामने कैसे नहीं होगी? तुम सही से करके तो देखो। तो बार बार स्मृति दिलाती है। तो जो ये चित्रों पर जो कोर्स कराया गया, इस पर जो सनातनी विद्यालय में साप्ताहिक कोर्स के फोर्स में जो क्लास दिया गया वो विस्तार का था, और वर्तमान समय सार में आने की ज़रूरत है, ताकि सभी को मेहनत से सभी मुक्त हों और सरल हो, सहज हो, और सब इसका लाभ उठाएं। इसलिए इसको रियलाइजेशन कोर्स और स्मृति सुसमर्थी भी कह सकते हैं, आप सभी के बीच में ये आ रहा है। तो उनके स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना का बैज जो लगाया गया, बिल्ला जो दिया गया था, यानी उनका ये त्रिमूर्ति के चित्र पर अगर नहीं समझा तो समझो कुछ भी नहीं समझा है, क्योंकि उसमें रचना, रचयिता और रचना की पूरी नॉलेज आ जाती है। अगर त्रिमूर्ति पर नहीं समझा तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये सारा आया था ना, मुख्य पॉइंट था ये कि त्रिमूर्ति पर अगर नहीं समझा तो वो है माता पिता पुत्र और पुत्री। माता पिता के संस्कार बच्चों में जाते हैं, तो बच्चे होते हैं संस्कार। माँ होती है वाचा, पिता होता है मनसा। मनसा के द्वारा सभी लोग जो मनसा की बात, जो होमवर्क पर वर्क करने लगे, जो होमवर्क दिया गया था वो बच्चों के लिए तब तक था जब तक माता पिता का स्वरूप प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। तब तक मनसा में बिजी किया गया था कि किसी का नहीं सुनो, किसी को मत देखो, अपने को आत्मा समझ करके और बाप को याद करो। ये होमवर्क तो था मातृत्व शक्ति के लिए, लेकिन बच्चों के लिए अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को, इसीलिए बोला गया था कि तुम्हारा परम पिता और परमात्मा से क्या संबंध है। तो यथार्थ उत्तर हम सभी नहीं दे पाए थे एडवांस में, और सभी बोल दिया सर्व संबंध सर्व संबंध। सर्व संबंध की बातें भी आई है कि कहाँ और कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी लोग वही ले लिया। जैसे सभी लोग जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सभी सीएम बन जाएंगे, सभी डीएम बन जाएंगे, तो फिर कहाँ रहा सभी प्रजा? तो महारथी, घोड़े सवार, सब एक जैसे स्कूल में वो तीनों स्वरूप की आत्माएं पढ़ती हैं। अव्यक्त पालना माता पिता की क्या स्वरूप भी लिया है, समझ में आया? तो उसी में महारथी भी पढ़ रहे हैं, घोड़े सवार भी, प्यादे भी। एक समय जब महारथी का स्वरूप जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो घोड़े सवार और प्यादे का ऑटोमेटिकली हो जाता है। उनका फर्स्ट रिजल्ट आउट होने के बाद थर्ड सेकंड वाले को ज्यादा कुछ बोलने का नहीं रहता है, ये समझने का विषय होता है। तो ये यम दिया गया कि त्रिमूर्ति का वेद, और हमारा ये यम है लक्ष्मी और नारायण, विश्व महाराजन और विश्व महारानी। तो विश्व महारानी, विश्व महाराजन के सब रचना है, रचयिता सब नहीं बनते, उन्हीं को संबोधित किया गया। हाँ, आदिदेव आदि देवी से बाहरी दुनिया में बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा सनातन धर्म का फाउंडेशन डाला गया। स्थापना के निमित्त एडवांस में भी जो इन एडवांस आत्माएं जो जाने वाली हैं, वो जोर शोर से
स्थापना के कार्य में लगी हुई हैं और फर्स्ट जन्म देने और दिलाने के निमित्त हैं वो आत्माएं। तो माता पिता तो पहले जाना चाहिए ना। ये होमवर्क अव्यक्त वाणी में आया हुआ है कि माता पिता का स्वरूप यानी इस सभी संगठनों से गुजरते हुए वो महारथी जो माता पिता का स्वरूप कोटों में कोई और कोटों में कोई से जो संबोधित किया उन्हीं आत्माओं के लिए किया था इशारा। बाप दादा ने अव्यक्त वतन में जो संदेश भिजवाया था देवदूतों के द्वारा, ये संदेश था। और सत्ता परिवर्तन के लिए एक तरह से वहां से मैसेंजर मैसेज दिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद जब राज्य सत्ता, राजनीति वाली सत्ता जो धर्म सत्ता पर बैठी हुई है, तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा जब सही तरीके से संदेश नहीं जा पाता है, तो सनातन जो जिम्मेवार है कार्यकर्ता, सनातनी माता पिता के साथ डायरेक्ट पालना लेने वाले, उनके द्वारा यथार्थ संदेश जाता है सनातन का। सनातन सभी धर्मों का माई बाप है, सभी धर्मों का केंद्र है, सभी धर्मों का एस्लम है, सभी समस्या का समाधान करने वाला समाधान स्वरूप है, विघ्न विनाशक है। यानी सभी टाइटल माता पिता के स्वरूप में वो केंद्र का है। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो वो उनकी रचना है। कौन? राधे कृष्ण जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी रचना वो आकर्षित करते हैं। मना बाल रूप होता है उनका, उस मातृत्व शक्ति के ज्ञान से सभी बच्चों का स्वरूप धारण करते हैं, उस ज्ञान से सभी बाल रूप अवस्था का अनुभव करते हैं। और जो बच्चे भाई बहन के द्वारा जो ज्ञान जाता है उस रचयिता और रचना की नॉलेज में वो नॉलेज नहीं रहता जो रचना के द्वारा ज्ञान दिया गया। उनके रचना के वो रचना है, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की वो रचना नहीं है। जो ब्रांच है, अनेक ब्रांच जो खोले गए हैं ऊपर, जो सतयुग और द्वापर के बाद जो त्रेता तीन तीन पुरियों को जो आप देख सकते हैं, झाड़ जहां से बढ़ा हुआ है, तो उनके रचना की वो रचना है जो ब्रांच बना हुआ है। बाकी डायरेक्ट रचना जो होते हैं वो श्रीमत अनुसार कार्य करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। वो माता पिता के जैसे मर्जीवा जन्म होता है उनका, वो श्रेष्ठ मत को धारण करते हैं, मनमत परमत नहीं लगाते, क्योंकि वो तृप्त होते हैं, वो प्राप्ति स्वरूप होते हैं, स्मृति स्वरूप होते हैं, स्वरूप में आ जाता है उनको। क्यों? क्योंकि समर्थी आने के बाद स्मृति ऑटोमेटिकली आ जाती, स्मृति आने के बाद समर्थी आ ही जाती। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जो लक्ष्मी नारायण का दिखाया गया स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना पर, ये सार सार जो बीज बातें हैं, तो वो फल में जो आता है उन बच्चों के लिए डायरेक्ट और सरल सहज करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सरल मार्ग किया जा रहा है। ठीक है, जब तक हम पुरुषार्थ करते हैं समझिए मार्ग में है, मंजिल पे नहीं है। तो ये कह देना कि पाना था सो पा लिया, ये अपने आप को संतुष्ट, थोड़े अल्पकाल की संतुष्टि का शब्द है, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती, अतृप्ति बनी रहेगी, तृप्त नहीं हो सकती। एक है कितना भी खाते जाओ फिर कितना अतृप्ति बनी रहती है, और एक होता है देख कर ही तृप्त हो जाते हैं। अगर आपको जिम्मेवारी दे दी जाए तो कुछ घट भी जाता है तो आप कोई शिकायत नहीं करें, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी अपना दे देंगे और जैसे लगेगा कि आपने कर लिया, ऐसा अनुभव होता है ना। जिम्मेवारी दे दो, जिम्मेवार आत्माएं जो दादा के बच्चे हैं, देने वाले हैं, उनको देने का तो हर संगठनों में, हर सेवा स्थानों पर वो सिर्फ दिया है, उनके दातापन के संस्कार हैं, देवता हैं वो, महादेव महादेवी की वो रचना है, डायरेक्ट पालना में पलने वाले वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी रचना, पता चला त्रिमूर्ति का वेद, यानी हम प्रवृत्ति के हैं, पवित्र प्रवृत्ति के, और वही गायन पूजन होता है और उन्हीं के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जो अनादि है वही धारण, उस धर्म क्या है? सत्य, जो सत्य को धारण करने से, और हर आत्मा सत्य ही चाहती है और सनातनी है, सनातनी से ही निकली हुई है। इस्लामी सनातनी चाहे बौद्धी सनातनी, चाहे सभी सनातन धर्म को सभी सर्वमान्य है, सभी एक्सेप्ट है, लेकिन हिंदू से सभी चिढ़ते हैं, इसलिए उसमें हिंदू शब्द को सनातन सनातनी में समा देने लायक है। वर्तमान समय यही मांग है कि हिंदू न बोल के सनातनी, सनातन से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि सभी लोग सनातनी हैं और सनातनी के द्वारा जो मैसेज दिया गया, वो जो बाप दादा ने मैसेज दिलवाया अव्यक्त वतन में, सनातनी माता पिता और उन बच्चों की वाणी है, उन बच्चों के लिए था मैसेज। और उनके द्वारा सभी संगठनों में, सभी महकमों में, सभी धर्म के ब्रांच कहिए या जो भी जिम्मेवार आत्मा कहिए, जो भी कहिए, उन लोगों में वो मैसेज जाता है। मैसेज पूरी दुनिया के लिए नहीं होता है, मैसेंजर जिम्मेवार आत्माओं को देता है। एक ऑफिस में एक अधिकारी को दे दिया जाता है, उनके कर्म, अगर अधिकारी वर्तमान समय चलो नहीं मिले तो कर्मचारी को दिया जाता है, तो अधिकारी को दे दे। एक ग्राम में ग्राम प्रधान को मैसेज दिया जाता है, ग्राम वालों को दे दें। और घर घर में बच्चों को, नाती पोता को नहीं दिया जाता है, घर के मुखिया को, बाबा को या माता पिता को दिया जाता है। इसीलिए सभी माता पिता के बच्चे हैं, ना कि बाप दादा के। बाप दादा के बच्चे माता पिता हैं, माता पिता के बच्चे सभी नीचे के, और जो अष्ट देव अष्ट देवियां हैं उनकी सभी रचना है। इसीलिए सभी बोलते हैं कि बाबा के बच्चे नहीं, माता पिता के तुम बच्चे हो, बाबा के बच्चे तुम्हारे माता पिता हैं। ये यथार्थ भाषा है जिससे अर्थ समझ में आता है, और यही सत्य सनातन गीता ज्ञान है। और गीता ज्ञान से ही सभी की मुक्ति और जीवन मुक्ति गाई हुई है। ये है सार में आज का ये एम पर क्लास है, रचयिता और रचना और उनकी दैवी रचना। रचता हमारा पिता, रचना हमारी माँ, एक वचन है। और रचयिता है माता पिता दोनों, और रचना पुत्र पुत्री हैं। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।